हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, डिस्कशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आस्क्ड इन जेके एसएसबी एग्जाम्स, जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, एग्जीक्यूटिव आर्मड आईआरपी एसडीआरएफ एंड टेलीकम्युनिकेशन विंग्स के। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पेपर में आए थे क्वेश्चन, उसी के हिसाब से यहाँ पे आज मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जेके एसएसबी के पैटर्न के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट्स और भी आते ही जाएंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के लिए। और भी बाकी बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट जो है यहाँ पे हम लाते ही रहते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ ये वीडियो अंत में कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आस्क्ड इन जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली फोकस्ड ऑन जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग एग्जाम्स एंड अदर जेके हाई कोर्ट एग्जाम, जेके एसएसबी अदर एग्जाम्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके एसएसबी का आज का हमारा पहला सवाल है पार्ट नंबर 1 का। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन, द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आंसर है 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में अक्सर कहीं टेंशन की वजह से, कहीं रिपीटिशन की वजह से, कहीं ओवर जो थिंकिंग की वजह से गलत होते हैं। तो यहाँ पे इन बेसिक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सी, द प्रीफेस। द प्रीफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें तो यहाँ पे हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? तो सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें, द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे ए एंड बी है, बोथ को इफेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को भी, इसलिए दोनों ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, एज ईयर है 6 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेट ऑफ इंडिया? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टों पे जब भी कोई यहाँ अपॉइंटमेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट ही मोस्टली करता है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? तो ये अमेंडमेंट 61, अमेंडमेंट 61 ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? तो यहाँ मैंने पहले ही कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टों पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, तो इसका आंसर भी प्रेसिडेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आंसर सी है, 8th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 17, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा भी राज्यसभा भी एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं पूरे देश भर में उनसे वोटिंग होकर चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू? तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता था मगर अब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? ये रिसेंटली आया था एग्जीक्यूटिव आर्मड एंड आईआरपी एंड एसडीआरएफ विंग में क्वेश्चन। तो कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था? 1950 में। तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मैंने पहले भी बता दिया। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 20 शेड्यूल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द विच वर्ड? तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके शुरुआत होती है प्रियम्बल की। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सभी में आप जानते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर फिलहाल तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 5 साल होती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 ही हैं। आंसर यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पार्ट 4 में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये प्रेसिडेंट आएगा। इसी तरह से बाकी वोटिंग एज के बारे में देखें तो 61st अमेंडमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे 35 ईयर्स। तो कुछ चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं उनको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहली बार किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी लगेगा, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो है ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर द प्रोविजंस एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, सिटीजनशिप। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वी डिड बोरो अ लॉट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम अदर कंट्रीज? तो इसका आंसर बी है। यहाँ पे देखें आप, बिकॉज मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेसीज बिफोर इंडिया सो वी टुक द प्रोविजन विच ऑल सूट्स आवर कंट्री। इसीलिए हमने उनसे ये प्रोविजंस लाए। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंडेड? तो ये कब एंड हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया? यहाँ पे डी आंसर है, जी.वी. मावलंकर। ये जो है पहले इंडिया के स्पीकर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, आप देखें ए है, जे.एल. नेहरू। यहाँ पे आंसर थोड़ा नीचे आ गया, जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जो है पावर कमेटी के रहे हैं इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे, यानी कि चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो ऑप्शन बी सही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा, टी कृष्णमचारी। दोबारा बता देता हूँ, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो टी कृष्णमचारी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिस दिन पूरा कंप्लीट हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए 1949 भी साथ में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। उसके बाद जो 26 जनवरी बोलेंगे आप तो वो है हमारा रिपब्लिक डे, फिर है 15 अगस्त वो हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो इन दिनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हैं बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट।
बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।